और मुस्लिम तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश की एकता और भाईचारे के बारे में सोचते हैं और देश से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। और ईद के बाद इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़े-कार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफ़रत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ा-कार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाअल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्ज़े में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़े-कार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है। ख़ास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूँगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्ज़े में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं
उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफ़ा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफ़ा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस किस्म की बेईमानी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इस बेईमानी के ख़िलाफ़ उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरों के धर्म पे हमला करना, दूसरों के धर्म को बुरा कहना, हमें ये सिखाया गया है, कुरान में है लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। हमें ये बताया गया है, हमें ये समझाया गया है, मुसलमान को ये पढ़ाया गया है कि तुम दूसरों के मज़हब पर उंगली मत उठाओ कि वो लौटकर तुम्हारे मज़हब पर उंगली उठाएं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू देवी देवताओं के लिए कहीं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर उसने किया है तो हम उसे सज़ा देने को तैयार हैं। एक मुझे याद आता है जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। M.F. हुसैन जो पेंटर थे, उन्होंने कुछ देवी देवताओं के पेंटिंग्स बनाए थे और हिंदू समाज की दिल आज़ारी हुई थी उससे। तो उन्होंने जानबूझ के दिल आज़ारी की नीयत से नहीं किया था, उन्होंने अपना फ़न कुछ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान आना नसीब नहीं हुआ, विदेश में ही मर गए, हिंदुस्तान नहीं आ सके। एक भी मुसलमान अगर आपको ऐसा मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में गुस्ताखी करता है, हनुमान जी की शान में गुस्ताखी करता है, हमें बताइए, हम उसको सज़ा देंगे। लेकिन रोज़ कुरान पर हमला किया जाता है, रोज़ रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन व शांति रहेगी या देश में दंगा व फसाद रहेगा। तो ये वायरस लोगों के दिलों में, हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा एंटी वायरस बनाया जाना चाहिए। ये वायरस इन्होंने ही फैलाया है जो आज हाकिम बने बैठे हैं। इन्होंने जो वायरस फैलाया है, मैं समझता हूँ कि आदित्य योगी नाथ का जो अभी ताज़ा बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो वो एंटी वायरस का काम कर रहा है। इस किस्म का एंटी वायरस हुकूमत हिंद को बनाना चाहिए जो ऐसे तत्वों पर कंट्रोल कर सके जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। वरना फिर हिंदुस्तान को फैसला करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो दो सगे भाइयों में दीवारें उठाई जाती हैं। फिर हमारे लिए आप बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके सामने अपना दर्द बयान करें। ना हुकूमत हमारी सुन रही है, ना विपक्ष हमारी बात सुन रही है। हमें कोई जगह दे तो हम वहाँ चले जाते हैं। या हमारे साथ प्यार मोहब्बत का और इंसानियत का सलूक हमारे साथ रखो, जैसे हम तुम्हारे साथ मोहब्बत का सलूक रखते हैं। यही हमारा भी हक़ है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंसानों को इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ये जानवरों का तरीक़ा है। मैं देखता हूँ कि आज तो बिल्कुल स्टोन एज, पत्थर युग आ गया है वापस। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तलवारें और असलहा और तमंचे लेकर मस्जिद के सामने नारेबाजी की जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मस्जिद में जो रोज़ा अफ्तार के लिए इंतज़ार में अजान के बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। जो समझौता कराने, मैं समझौता कराने कहीं मुझे दंगे झगड़े का ख़बर मिलती है, मैं वहाँ जाते हुए डरता हूँ कि इनमें समझौता कराने कैसे जाऊँ। वीडियोग्राफी होगी, उसमें पता चलेगा तौकीर भी है वहाँ। मैं वहाँ क्या बात कर रहा हूँ ये वीडियोग्राफी में नहीं आ रहा, मेरी तस्वीर आ रही है। तो जो लोग वहाँ समझौता कराने गए, जो लोग समझाने गए, उनको भी वीडियोग्राफी के आधार पर, फुटेज के आधार पर उनको मुल्ज़िम बना दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। ये अन्याय है। भले लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए ताकि वो दंगे और फसाद को रोक सकें।
अगर अगर वो झगड़े में नहीं जाएंगे, दोनों पक्षों को समझाने का काम नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? और अगर समझाने जाएंगे तो वो आपके फुटेज में आ जाएंगे और वो अपराधी करार दे दिए जाएंगे। ये अन्याय है। तो इस किस्म के अन्याय हिंदू समाज से मैं ख़ास तौर से अपील करता हूँ कि इंसानियत का तरीक़ा इख्तियार कीजिए। मज़हब के नाम पर अगर तुम्हारे मज़हब में कहीं ये आया है कि मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के धर्म पे हमला करना, मुसलमानों को मारना ये सवाब का काम है, तो तुम यकीनन करो, ज़रूर करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म में ये नहीं आया है तो फिर कौन से धर्म को मानने वाले हो तुम? अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म में, तुम्हारे धर्म में क्या ज़रूरी है उस पर गौर करो। अगर मुसलमानों से लड़ाई तुम्हारे धर्म में ज़रूरी है, लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम पिटने को तैयार हैं, कत्ल होने को तैयार हैं। लेकिन हिंदू को ख़ास तौर से ये तय करना चाहिए कि हिंदुत्व उन्हें किस चीज़ की तालीम देता है, उनका धर्म उन्हें किस चीज़ की तालीम देता है। तो पेरेंट्स को मैं अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश करो। आतंकवादी और दंगाई बनने से अपने बच्चों को किसी सूरत से रोक लो, क्योंकि आतंकवाद होगा, दंगा फसाद होगा तो दोनों तरफ तकलीफ़ और परेशानी होगी, दोनों तरफ का नुकसान होगा, जानो माल का नुकसान होगा। ये जानो माल, और मैं बुलडोज़र वालों से भी ये बात कहता हूँ कि बड़े बड़े आतंकवादी मैंने देखे जिनका जुर्म साबित हो गया, आतंकवाद उनका साबित हो गया, उनकी संपत्तियाँ कुर्क की गई, संपत्तियाँ जब्त की गई, उनकी संपत्तियाँ नीलाम की गई, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं थी, वो देश की संपत्ति थी। और आज भी किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सज़ा देना, फैसला करना। बुलडोज़र वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोज़र जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है? तो किसी के घर पे बुलडोज़र चलाने का मतलब ये है कि आप अपने देश पर बुलडोज़र चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोज़र चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के ख़िलाफ़ जो काम कर रहा है उसके ख़िलाफ़ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात